नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों सांख्यिकी क्लास 10th का एक यहाँ पर सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो आपके सामने सवाल लिखा है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक जिसे माध्यिका कहते हैं। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 50 है। यदि बारंबारताओं का योग 90 है तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। हमें अज्ञात बारंबारताओं P और Q के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ग अंतराल दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, और बारंबारताओं का मान दिया गया है। यहाँ पर गिनती की संख्या 15 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10। लेकिन यहाँ पर हमें P और Q दिया गया है। यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या होगी और यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या होगी। तो हमें पता करना है P के स्थान पर कौन सी संख्या होगी और Q के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए हल करते हैं। दोस्तों जब भी माध्यक की बात होती है, माध्यिका की बात होती है, हमें क्या करना है, एक खाना पहले अलग से बना लेना होता है। तो एक खाना इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से एक खाना आपको बना लेना है। यहाँ पर हमें लिखना होता है संचयी बारंबारता। अब दोस्तों संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पर बारंबारताओं का मान दिया गया है। सबसे ऊपर जो बारंबारता है, सबसे ऊपर जो संख्या है, इस संख्या को हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर P दिया गया है, यहाँ पर हम P लिख लेंगे। इस तरह से यहाँ P लिख लेते हैं। अब दोस्तों P के सामने यहाँ पर P है, तो P को नहीं 15 को जोड़ेंगे। इस P में जोड़ेंगे इस 15 को। संचयी बारंबारता के सामने वाली जो संख्या है, ठीक उसके नीचे जो संख्या है, उसे हमें जोड़ते हुए चले जाना है। P के सामने P है, तो P को नहीं जोड़ेंगे, 15 को जोड़ेंगे। P में जोड़ेंगे 15, कितना हो जाएगा, P प्लस 15। हमें बिल्कुल ठीक सामने लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। उसके बाद P प्लस 15 के सामने 15 है, तो 15 को नहीं 25 को जोड़ेंगे। P प्लस 15 में 25 जोड़ेंगे, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 और P यानी 40 प्लस P हो जाएगा, 40 प्लस P। अब दोस्तों 40 प्लस P के सामने 25 है, 25 को नहीं 20 को जोड़ना है। 40 प्लस P में जोड़ना है 20 को, तो 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 प्लस P। यहाँ लिखेंगे ठीक इसके सामने 60 प्लस P। उसके बाद 60 प्लस P के सामने 20 है, 20 को नहीं हमें Q को जोड़ना है। तो 60 प्लस P में जोड़ेंगे Q, कितना हो जाएगा, 60 प्लस P प्लस Q। अब इसके सामने ये संख्या है, तो इसके नीचे जो संख्या है, उस संख्या को इस वाली संख्या में हमें जोड़ना है। 60 प्लस P प्लस Q में 8 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 60 और 8 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसके सामने लिखेंगे 68, और इसके बाद P प्लस Q। 60 में हमने 8 जोड़ा, 68 हुआ। उसके बाद P प्लस Q। उसके बाद इस संख्या के ठीक सामने ये वाली संख्या है, तो 8 को नहीं 10 को जोड़ेंगे, इस संख्या में 10 जोड़ेंगे। 68 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 प्लस P प्लस Q। तो नीचे इस तरह से बना लेते हैं ऐसे। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है, बारंबारताओं का योग जिसे कैपिटल N से लिखा जाता है। कैपिटल N या फिर सिग्मा F सूत्र में होता है कैपिटल N, तो यहाँ कैपिटल N लिखेंगे। कैपिटल N बराबर कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। N क्या है, बारंबारताओं का कुल योग, तो n बराबर 90, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तथा, और क्या दिया गया है, माध्यक दिया गया है, माध्यिका का मान दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक तथा माध्यक कितना है, 50।
तो ये सारा कुछ सवाल में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा खाना जो है बारंबारता यहाँ पर लिखा है। इन सभी बारंबारताओं को हमें जोड़ना है। ये जो संख्याएं हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सभी का योग हमें करना है। तो बारंबारताओं का कुल योग n लिखेंगे। n क्या है? बारंबारताओं का कुल योग। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? संचयी बारंबारता में सबसे नीचे जो हमें प्राप्त हुआ है, संचयी बारंबारता में यहाँ पर सबसे नीचे कितना आया है? 78 प्लस पी प्लस क्यू, इतना ही आएगा इन सभी को जोड़ने पर। आप बाद में जोड़ भी सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए। वैसे इतना ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 78 प्लस पी प्लस क्यू, एन बराबर 78 प्लस पी प्लस क्यू। अब यहाँ पर एन का मान रख देते हैं। एन का मान कितना है? एन का मान 90 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 78 प्लस पी प्लस क्यू। ये कहाँ से आया 90? यहाँ साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब दोस्तों इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बराबर किस तरफ? 78 प्लस का है, 90 के पास आएगा, इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 78 बराबर में कितना? P प्लस Q। अब यहाँ पर 90 में 78 घटा लेते हैं तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 8 बचा, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। तो 90 में 78 घटाएंगे, 12 बचेगा। 12 बराबर P प्लस Q। ये पार्ट पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे या P प्लस Q बराबर 12। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। हमें सवाल में दिया गया है बारंबारताओं का योग। n का मान दिया गया कितना? 90। n बराबर कितना? 90। n/2 ज्ञात कर लेते हैं। n/2 कितना हो जाएगा? n का मान कितना? 90। n का हमने आधा किया तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? n/2 बराबर में कितना? 2 से भाग देंगे, 45 हो जाएगा। तो n/2 कितना आएगा? 45 आएगा। तो n/2 हमें कितना प्राप्त हुआ? 45। n/2 से ही हमें सभी मान प्राप्त होंगे। अभी आप यहाँ देखेंगे तो हमें वर्ग अंतराल में देखना है 45 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। तो 20 से 30 के बीच में 45 नहीं आएगा, 30 से 40 के बीच में 45 नहीं आएगा, 40 से 50 के बीच में ही 45 आएगा, यानी तीसरा वर्ग अंतराल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा वर्ग अंतराल, पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी बारंबारता, और यहाँ पर संचयी बारंबारता में भी तीसरी लाइन, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी। यहाँ से हमें इस तरह से तीसरी लाइन को ऐसे बंद कर लेना है ताकि गलती ना के बराबर हो। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एक वर्ग अंतराल बंद है 40 से 50, एक बारंबारता बंद है 25 और एक संचयी बारंबारता बंद है 40 प्लस पी। तो यहाँ पर जो बारंबारता बंद है f का मान हो जाएगा। f क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद एक वर्ग अंतराल बंद है 40 से 50। तो यहाँ पर एक छोटी संख्या है 40, बड़ी संख्या है 50। छोटी संख्या को हम कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और बड़ी संख्या को कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो हमें उच्च सीमा से कोई मतलब नहीं। निम्न सीमा का मान कितना है? 40। निम्न सीमा को लिखते हैं L से। L का मान कितना हो जाएगा? 40। स्मॉल l का मान 40। उसके बाद दोस्तों एक संचयी बारंबारता बंद है 40 प्लस p। ठीक इसके ऊपर वाली जो संख्या है p प्लस 15, इसी को हम कहते हैं CF। CF का मान कितना हो जाएगा? p प्लस 15। अब क्या करते हैं? सभी मान यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो CF का मान कितना प्राप्त है? यहाँ लिखेंगे CF बराबर p प्लस 15, p प्लस 15। उसके बाद F का मान हमें प्राप्त है कितना? 25। उसके बाद L का मान कितना प्राप्त हुआ? 40। यहाँ लिखेंगे 40। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं? सूत्र रख देते हैं माध्यिका का। तो सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका या फिर माध्यक। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और इसके बटे में F और गुणा में H होता है। गुणा में H का मान
हमें माध्यक का मान कितना दिया गया है 50। इसके जगह पर लिखेंगे 50 बराबर एल का मान कितना प्राप्त है 40 लिखेंगे प्लस n/2। तो n/2 हमें कितना प्राप्त है, n/2 हमें प्राप्त है, यहाँ हमने निकाला है n/2 45, यहाँ लिखेंगे 45। उसके बाद माइनस लगाएंगे CF, माइनस के बाद है CF का मान कितना P + 15, माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं P + 15। उसके बाद इसके बटे में F है, F का मान कितना 25 और गुणा में H है। दोस्तों गुणा में H है, H का मान हमने ज्ञात नहीं किया है। H क्या है, माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप, माध्यक वर्ग की माप जिसे H से लिखा जाता है। H बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, अंतर पता हो जाएगा। 90 में 80 घटाएंगे 10 बचेगा, 80 में 70 घटाएंगे 10 बचेगा, 30 में 20 घटाएंगे 10 बचेगा। इसका मतलब अंतर 10 का चल रहा है, तो H का मान 10 हो जाएगा। H बराबर कितना 10, यहाँ लिख देंगे H के जगह पर 10। अब हल कर लेते हैं। तो बराबर किस तरफ 40 है, प्लस का बराबर की इस तरफ आएगा, 50 के पास 40 आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 50 - 40 बराबर इधर कितना 45। उसके बाद दोस्तों माइनस लगा है, ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस का P हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 15 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 25 है इसे यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों गुणा में 10 है, तो गुणा में 10 लिख लेते हैं। नीचे 25 है तो बटे में कितना 25। चलिए अब आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। 50 में घटाएंगे 40, कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 बराबर 45 - 15, 45 - 15, 45 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा 30 बचेगा। उसके बाद माइनस का P, माइनस का P और बटे में कितना 25 और गुणा में कितना है, गुणा में है 10। अब हल करते हैं आगे। तो साथियों 25 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 10 का गुणा होगा 25 से, बराबर 30 - P, 30 - P और गुणा में कितना, गुणा में 10 है। तो बराबर किस तरफ 10 गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा, यानी बटे में हो जाएगा ये वाला 10। तो क्या करते हैं, यहीं से काट देते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 25 बचेगा। 25 बराबर 30 - P, 30 - P। अब एक काम करते हैं, P माइनस का है, इधर आएगा बराबर की इस तरफ, प्लस का हो जाएगा। P बराबर इस तरफ 25 है, 30 के पास आएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 30 में 25 घटाएंगे 5 बचेगा। P का मान कितना 5 आएगा। अब हमें चाहिए Q का मान, तो क्या करेंगे, P का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P का मान समीकरण 2 में रखने पर, P का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये हमने लिखा है P का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास है P + Q, P + Q बराबर 12। P के स्थान पर 5 रखना है, तो इधर 5 लिखेंगे प्लस Q बराबर 12। 5 बराबर की इस तरफ प्लस का है, 12 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा। Q बराबर 12 - 5 कितना होगा, 12 में 5 घटाएंगे 7, तो Q का मान कितना होगा, Q का मान हो जाएगा 7। तो कुछ इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।